तू रण छोड़ है, ये हुआ 100। और तूने चोरी से मेरी पत्नी का हरण किया, रुक्मिणी का, ये हुआ 101। भगवान ने तुरंत उसी क्षण जैसे ही सुदर्शन चक्र बुलाया, अगले ही पल शिशुपाल का अंत हो गया। इस प्रक्रिया में जब भगवान का सुदर्शन चक्र तेजी से चला तो भगवान की उंगली रक्त बहने लगा, थोड़ा सा लग गया था सुदर्शन चक्र। ये देखते ही द्रौपदी जी ने अपने राजसी वस्त्र को फाड़ दिया और उस बहते हुए रक्त पर बांध दिया। भगवान ने कहा था कि हे कृष्णा, तुमने इतने से मेरे बहते रक्त के लिए अपने राजसी वस्त्र को फाड़ दिया, क्या आवश्यकता थी? द्रौपदी ने कहा, मेरे लिए इस संपूर्ण संसार में आपसे पहले कोई नहीं। हर स्त्री को अपना श्रृंगार बहुत पसंद होता है, बड़ा प्रेम करती है अपने स्वरूप से कि मैं बड़ी सुंदर लगती हूँ, लेकिन मुझे अपने इस रूप का भी तनिक घमंड नहीं। मेरे लिए सर्वप्रथम हर स्थिति में आप ही पूजनीय हैं। वहां भगवान ने वचन दिया था द्रौपदी को कि इस जरा से टुकड़े के एक एक रेशे का मैं कर्ज चुकाऊंगा। इसीलिए प्रभु वहां पहुंचे और चीर बढ़ाकर द्रौपदी का सम्मान बचा। यहाँ उस युद्ध क्रीड़ा के बाद वनवास हुआ पांडवों को, उनका सारा राजपाट तो दुर्योधन के पास था ही। जब वनवास की अवधि पूर्ण हुई तो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे और बोले दुर्योधन से कि वनवास की अवधि समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हें उनका राज्य उन्हें वापस कर देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, कौन सा राज्य? मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। कभी से जितने भी लेन देन प्रारंभ हुए सभी का लेखा जोखा रखा जाने लगा। पहले क्या हुआ करता था, मनुष्य की जुबान पत्थर की लकीर हुआ करती थी। जब मनुष्य अपनी जुबान से फिरने लगा, जो उसने कहा उसे मिथ्या बताने लगा, तभी से हर वस्तु का लेखा जोखा रखा जाने लगा ताकि दिखाया जा सके कि तुमने ये कहा था। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांचों पांडवों को नहीं दूंगा, और यदि लेना चाहते हैं तो मुझसे युद्ध करो। युद्ध हुआ महाभारत, और महाभारत में धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार। और जिस समय भगवान शांति दूत बनकर पहुंचे थे तो वहां उन्होंने एक बार कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, मैं स्वयं आपसे कहता हूं, पांचों पांडवों की ओर से कहता हूं कि युद्ध मत करो। युद्ध अनिष्टता का प्रतीक है, किसी की भलाई नहीं होती। कार्य तब भी शांति पूर्वक हो सकता है बिना युद्ध के। आप तो भाई हैं। मैं पांचों पांडवों की ओर से कहता हूं कि आप उन्हें उनका राज्य मत दीजिए। 5 भाई हैं, 5 गांव ही दे दीजिए।
वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। और आगे दुर्योधन ने क्या कहा, छोड़िए इन बातों को, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, आइए भोजन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा दुर्योधन से कि मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। कारण, 2 कारण बताए। भगवान ने कहा है केवल 2 ही परिस्थितियों में आपको भोजन करना चाहिए किसी के घर। पहला, यदि उसके हृदय में आपके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। तो यदि आपका पेट भरा हुआ भी है तब भी 1 रोटी खा लेना, क्योंकि वो प्रेम से खिला रहा है। और दूसरा कारण कहा, यदि आपको बहुत तेज भूख लगी है, यदि आपको बहुत तेज भूख लगी है तो यदि जहां आपको भोजन मिले वहां भोजन अवश्य कर लेना। जो माताएं बहनें व्रत रखती है ना, प्रभु को भी भूखा भक्त नहीं चाहिए। प्रसन्न रहो, भूखे रहोगे तो आधा ध्यान तो भूख में ही लगा रहेगा, भगवान में तो मन लगेगा ही नहीं।